जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और 50 प्रश्न को पढ़िएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है चैट सेक्शन में लगाइएगा। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। लास्ट में आप जरूर बताइएगा कितना प्रश्न सही हो पाया है। और प्यारे बाबू, ये सभी क्वेश्चन एकदम 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न है। तो आप लोग अच्छी तरीके से जरूर इन क्वेश्चन को याद कीजिएगा और चैट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर भी लगाते चलिएगा। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्यारे बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आपको करने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस क्लास को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रकार के PDF और नोट्स को लेना चाहते हैं क्लास के बाद, तो आप जुड़े रहिए। क्लास के बाद आपको हम नंबर दे देंगे, जिस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा और आप लोग को जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। आप सभी लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको क्लास का बिल्कुल ही PDF जो है बिल्कुल फ्री में वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप सभी लोग पढ़कर अपनी तैयारी को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। प्यारे बाबू, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग अच्छी तरीके से क्लास को लास्ट तक देखेगा। बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो लगाइए आप सभी लोग क्या होगा आंसर। यहाँ पे जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। रोज सच्चिदानंद हीनानंद वत्सयाज्ञा क्या है? प्रगीत और समाज किसका है? नामवर सिंह का। ये तीनों हमारा क्या है? तो बिल्कुल गलत है। बच गया बातचीत, जो कि किसका है? बाल कृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन ए जितने भी लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और 2 नंबर क्वेश्चन है कि झुंड शब्द कौन संज्ञा है। बताइए आप सभी लोग। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक हो जाएंगे। लगाइए आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि झुंड शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा हो जाएंगे। तो झुंड शब्द जो है यह एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा हम लोग बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। बताइए कि भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो जातिवाचक यहाँ पे क्या पूछा है? भारतवर्ष। भारत क्या है? तो एक खास नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। यदि किसी भी चीज का अगर खास नाम रहता है तो वह क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, सही जवाब, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन। और 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए आप सभी लोग कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यौगिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, सही जवाब, आप सभी लोग याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न हम सभी लोग यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कौन आता है? कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है? लगाइए आप सभी लोग। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक होगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा सही जवाब। चलिए, तो कौन आता है यहाँ पे कौन से सर्वनाम हो जाएंगे। कौन क्या है? तो एक प्रश्न किया जा रहा है किसी से, कौन क्या, ये सब क्या होता है? एक प्रश्नवाचक होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रश्नवाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आपको पता है प्यारे बाबू कि आपका 60 नंबर जो है आपके व्याकरण से पूछता है और 40 नंबर ही आपके बुक से पूछता है, इसलिए आपको व्याकरण पे ही ज़्यादा फोकस करना है। और आपको हमारे क्लास में सब तरह के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। व्याकरण का भी क्वेश्चन आपको प्लस रहेंगे, साथ ही साथ आपका बुक का भी क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों को जरूर पढ़ने के लिए मिलेंगे डेली। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा यहाँ पे। चलिए बताइए आप सभी लोग कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सही जवाब, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन। और 7th नंबर क्वेश्चन है पुराण शब्द का विशेषण है।
तो पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, आंसर लगाइएगा। तो पुराण शब्द का विशेषण हो जाएंगे पौराणिक। ऑप्शन ए जितने भी लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या, बताइए। सभी लोग यहाँ पे लगाइएगा आंसर कि क्या होगा ग्राम शब्द का विशेषण। तो याद रखिएगा ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन। और 9th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, बताइए। आप सभी लोग कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से ये सब पढ़े होंगे। और इनको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो हमको तो जहां तक पता है प्यारे वो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितना होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, 8 भेद होते हैं, हमेशा याद रखेगा। और ये बोर्ड परीक्षा में आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था और जरूर इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। लगाइए आप सभी लोग यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, यशः जोर दा हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 10th नंबर क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 11th क्वेश्चन। और 11th क्वेश्चन है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा आप सभी लोग। संसार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएंगे सम जोर सार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन। और 12th नंबर क्वेश्चन है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएंगे प जोर अन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 12th नंबर क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन का आंसर कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए लगाइएगा, भरतेंदु युग के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 14 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बताइए। सभी लोग यहाँ पे जल्दी से कमेंट कीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम पूछा है। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, लगाइएगा आंसर। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बेनी प्रसाद भट्ट है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आप सभी लोग का यहाँ पे 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई ये किस कहानी से संबंध है। और कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है, इसे भी आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो यदि पूछे कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है तो मंगनी, ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है इसको समझिए। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो यह किससे हो जाएंगे, यह उसने कहा था से हो जाएंगे। जिसमें कौन पूछता है, तो यह पूछते हैं लन्हा सिंह एक लड़की से कि तेरी कुरमाई हो गई, ठीक है। जब हम लोग लन्हा सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से जरूर आपको समझा देंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे पढ़िएगा 16 क्वेश्चन। और 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 16 क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी क्या है, तो ये चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न हम सभी लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन देखते हैं। और 17 क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। 17 क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का नायक है। बताइए उसने कहा था कहानी का नायक पूछा है, तो आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा उसने कहा था कहानी का नायक कौन हो जाएंगे, लन्हा सिंह। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। और सिख राइफल्स के जमदार लन्हा सिंह का नंबर कितना था, आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए नहीं अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर हम आपको जरूर बताएंगे। अगर यदि आप लोग गलत भी बताते हैं तो आपको सही आंसर जो है कमेंट में ही आपको बता जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 18 क्वेश्चन को पढ़िए। 18 क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। चलिए बताइए तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, सभी लोग बताइएगा। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल नाम था। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 18 क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 19 क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन प्लास्टिक नामक पुस्तक को किसने लिखी है। तो
डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन प्लास्टिक नामक पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? इनके पुस्तक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण ने भाषण भी दिया था, कहाँ पे दिया था? तो याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान में सन 1974 में। कब दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान में सन 1974 में जो है ये जयप्रकाश नारायण जी भाषण भी दिए थे। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ठीक ना, बार बार रिपीट किए जाते हैं ये प्रश्न। चलिए बताइए आप सभी लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख लिखने के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख लिखने के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा यह कौन किए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनको जूठन चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं? तो दलितों का मसीहा भी बोलते हैं, ठीक ना, यानी दलितों का मसीहा भी हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोलते हैं। जब जूठन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे वहां पे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन को पढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? बताइए। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित किया गया है? तो अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है इसको समझिए पहले। अर्धनारीश्वर का अर्थ है जिसमें आधा नर और आधा नारी, जिस प्रकार मान लीजिए कि आधा क्या है शंकर है और आधा पार्वती जी का यहाँ पे बुक में जो है वर्णन किए गए हैं। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, ठीक ना। यहाँ पे हमारा सी होगा सही जवाब, कल्पित रूप हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके कौन सी? निबंध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पत्रा है? आपको पता है कि मालती कौन सी कहानी की पत्रा हो जाएंगे? तो आपको पता है कि मालती क्या है? तो सिपाही की माँ। ये सिपाही की माँ से हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। सिपाही की माँ तो मोहन राकेश में आते हैं, ये हमारे रोज से हो जाएंगे, जिसमें मालती की कहानी का पत्रा है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 24 क्वेश्चन। अज्ञेय के पिता का नाम था। तो अज्ञेय जी के पिताजी का नाम भी अगर आपसे पूछे तो क्या लगाइएगा? तो याद रखिएगा अज्ञेय जी के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीनानंद शास्त्री। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है मालती के पति का नाम है। तो मालती के पति का नाम आप सभी लोग क्या पढ़े हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए तो मालती के पति का नाम हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेगा। और मालती के पति क्या थे आपसे ये भी पूछता है, तो मालती के पति जो है ये क्या थे? तो डॉक्टर थे, ठीक ना। इन्हें भी आप सभी लोग याद रखेगा। बार बार पूछता है कि मालती के पति कौन थे? तो महेश्वर। और मालती के पति पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे, जो कि ग्रेगिन नामक बीमारी के ऑपरेशन करते थे, ठीक ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही हैं? तो रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है ये मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए। कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 27 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 27 क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? बताइए। तो याद रखिएगा भगत सिंह जी के पिता का नाम पूछा है, तो भगत सिंह जी के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन बी जितने भी लोग का है उनका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे 28 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग 29 क्वेश्चन। और 29 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बताइए यहाँ पे कौन सी रचना है जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है? तो पहले हम इसका देख लेते हैं। हंसते हुए किसका है? मेरा अकेलापन मल्य जी का है, ये हमारा नहीं है। तिरिछ उदय प्रकाश का है। ओ सदा नीरा किसका है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी का, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट जानवे ही करते हैं आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन को पढ़िए कि धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए जो है लाया गया था? तो धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाए गए थे? तो उनके लाए गए थे किसके लिए?
मखान यानी किसके लिए, तो नील की खेती करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। और ये भी पूछता है कि धागर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा धागर शब्द का अर्थ होता है कि भारे का मजदूर। ठीक है, भारे के मजदूर को ही क्या बोला जाता है, तो धागर शब्द में यहाँ पे बोला जाता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएंगे, नील की खेती के लिए 18वीं शताब्दी के अंत में लाए गए थे, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पे आता है 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन को पढ़िएगा कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो गंडक नदी की पूछी है चर्चा, तो गंडक नदी से आपको पता चल गया होगा कि ओ सदा नीरा में जो जगदीश चंद्र माथुर जी बोले थे, गंडक नदी की चर्चा किए थे। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही जवाब 31 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह, बताइए। तो मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक संग्रह पूछा है, तो हमारा क्या होगा, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेगा। प्यारे बाबू अभी तक आप सभी लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज प्यारे बाबू आप सभी लोग इस क्लास को लाइक भी कर लीजिए। और जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे आप सभी लोग सीके एस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। क्योंकि प्यारे बाबू आप लोगों को यहाँ पे हम डेली क्लास लेते हैं, साथ ही साथ आपको पीडीएफ जो है आपको डेली दे देते हैं रिवीजन के लिए। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और अपनी तैयारी को पूरा कीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सभी लोग यहाँ पे देखते हैं कितना, तो 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा छोटा हो गया। चलिए यहाँ पे आता है 33 क्वेश्चन। ठीक ना, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो मोहन राकेश जी किस प्रमुख के हस्ताक्षर थे, तो याद रखिएगा मोहन जी हो जाएंगे नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, बताइए। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद किसकी सबसे बड़ी प्रतिभा जो है मानी जाती है, तो यह हो जाएंगे कौन, यह हो जाएंगे मोहन राकेश जी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन की मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो जो मानक थे ये बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था, तो दूध की जगह, वहाँ पे दूध की जगह वो क्या मांगते थे, पानी मांगते। कहाँ पे भाई, हमारा ऑप्शन ए हो जाएंगे पानी मांगते थे। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जन युग पत्रिका के संपादक कौन थे। चलिए बहुत अच्छा, लगाइए आंसर। जन युग पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइएगा। तो जन युग पत्रिका के संस्थापक जो है आपके नामवर सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37 क्वेश्चन। और 37 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है। तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया ललित निबंध का नाम क्या था, आपको ये बताना है। तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया ललित निबंध का नाम क्या था, तो ललित निबंध का नाम था प्यारे बाबू यहाँ पे बकलम खुद। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है कि सदियों का संताप शीर्षक कृति जो है ये किसकी है, बताइए। तो सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो याद रखिएगा यह कृति आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था, ये बताना है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम पूछा है, तो याद रखेगा उनके बड़े भाई का नाम था सुखबीर सिंह। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। और जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक भी पूछता है एग्जाम में, तो क्या याद रखिएगा, तो डॉक्टर कौन थे, आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक ना, चलिए बहुत अच्छा। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन हो जाएंगे, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक ना, हम तो अभी आपको जस्ट बताए हुए थे और आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे, यह किसका कथन है, बताइए आप सभी लोग। अभी जस्ट हम सभी लोग पढ़े हुए थे ये क्वेश्चन कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे, यह किसका कथन था, तो लेखक के पिताजी का। ठीक ना, कहाँ पे भाई, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे लेखक के पिताजी का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे आता है आप सभी लोग का 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है और यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी, यह पंक्ति को लिखने वाले थे आपके मल्य जी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 41 क्वेश्चन का, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन।
42 नंबर क्वेश्चन है कि मल्यज का मूल नाम था, बताइए। तो मल्यज जी का मूल नाम क्या था, इसको समझिएगा। तो मल्यज जी के मूल नाम थे भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि त्रिच कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे। लगाइए आप सभी लोग आंसर कि त्रिच कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे। तो त्रिच कहानी के कहानीकार जो आपके उदय प्रकाश है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए यदि आप लोग इनका बात करें तो बालकृष्ण भट्ट तो जानवे करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण का है तो बातचीत का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया किसका है, तो उसने कहा था क्या है, आप लोगों को पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 45 क्वेश्चन है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में कार्य किया है। तो उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था, यानी कार्य को किए थे, तो यह किए थे आपके दिनमान में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 45 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन। और 46 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, इनको समझिएगा। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है कि त्रिच क्या होता है। आपको पता है कि त्रिच क्या होता है। तो त्रिच जो है एक प्रकार की क्या है, तो विषखापर जहरीला लिजार्ड होता है, यानी एक छिपकली भी बोले तो ठीक है, छिपकली बोलिए या लिजार्ड, बटवा एक ही पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी होगा सही जवाब, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे 48 क्वेश्चन। और 48 क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। तो जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, तो नाश की ओर, नाश की ओर है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 48 क्वेश्चन का, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 49 क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य यहाँ पे सही है। बताइए कि यहाँ पे कौन सा तथ्य है जो कि जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा बिल्कुल सही बात कहे गए हैं। तो यहाँ पे वे प्रायः बोलते थे तथा संभाषण करते थे, ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, आप सभी लोग बताइएगा जल्दी से, ठीक ना। चलिए तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बचपन में हमें किस वातावरण में रहना चाहिए, तो स्वतंत्र, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे स्वतंत्र में रहना, ठीक ना। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हो पाया है, 50 प्रश्न में कितना सही हुआ है, कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। तो क्लास को लाइक कर लीजिए आप सभी लोग, और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हमेशा पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के जुड़ जाइए। और जो भी प्यारे बाबू अभी तक व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किए आप सभी लोग मैसेज कर लीजिए 91 024 12 983। आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, जहां पे आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का यहां पे लिंक जाएंगे, आप सभी लोग उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आप लोगों को क्लास का पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल यहां पे रिवीजन के लिए दिए जाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से जो है उन्हें ज्वाइन करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास होगा तो आपको पीडीएफ उस क्लास का मिल जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।